और जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस अब सोनम की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इस वक्त आपको बता दूं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा मेरे साथ हैं। डॉक्टर भूपेश, बड़ा सवाल, क्योंकि यही डिजिटल एविडेंस शायद एक सबसे बड़ी कड़ी और लीड साबित हुए हैं कि आज 17 दिन बाद हम सोनम और इस पूरी साजिश को बेपर्दा होते हुए देख रहे हैं। जी देखिए, डिजिटल एविडेंस की आज वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आजकल जितने भी ज़्यादा क्राइम सॉल्व होते हैं वो डिजिटल एविडेंस की बेस पे होते हैं, चाहे वो मोबाइल लोकेशन कहें, जियो लोकेशंस कहें, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कहें उनको, या जो भी जो मैसेजेस जो चलते हैं उसको कहें। ये डिजिटल एविडेंस वहीं से चालू हो जाता है जब सोनम ने पहले दिन बुकिंग की थी मेघालय की। आप उसको भी एक डिजिटल एविडेंस मान के चलें कि वो किस तरीके से बुकिंग की गई थी, किस एजेंट के जरिए उस बुकिंग को किया गया था, वो एजेंट भी क्या इस पूरी वारदात का हिस्सा है या नहीं है, या अगर वो बुकिंग ही इन 4 में से किसी लोग ने, जो 4 कातिल पकड़े गए हैं या राज कुशवाहा है, उसने कराई थी, तो ये एक डिजिटल एविडेंस एक और कड़ी को जोड़ता हुआ यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद ये किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं, कहीं ये बीच में रुके, क्या लोकेशन रही, कब इन्होंने फ़्लाइट ली, और उसके बाद ये कहाँ गए, तो ये सारे डिजिटल एविडेंस पूरे केस को सॉल्व करता हुआ मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि मेघालय पुलिस ने जो इस नतीजे पर पहुंची है, आज जिस नतीजे पर, वो उसमें डिजिटल एविडेंसेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो सीसीटीवी जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से चैट कर रही हैं, और एक और दूसरी बड़ी बात, वारदात को अंजाम देने के बाद इतना साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर्ड थी कि कैसे उसको इस सिचुएशन से एग्जिट करना है, यहाँ तक कि उसने अपना फोन भी गायब कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए ये प्री प्लानिंग, इसको हम क्रिमिनल माइंडेडनेस कहेंगे कि किस तरीके का क्रिमिनल माइंड उनका था। उनका, जैसे मैं पहले भी किसी चैनल पे मैंने बोला ये, और शायद TV9 पर ही मैंने बोला कि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से या तो वो विधवा हो जाएं या उनका डिवोर्स हो जाए, जिससे कि वो अपने प्रेमी के साथ जो भी उनका है अफेयर, उसके साथ वो हो सके। क्योंकि कोई भी परिवार इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करता। आजकल अब हम देखें समाज में बहुत सारा समाज आगे बढ़ गया है, पर ज़्यादातर नहीं करते, और शायद उस समाज में उनके यहाँ ना कर रहे हो, तो उन्होंने ये एक तरीका अपनाया कि इस तरीके से ये मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और फिर मेरे परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। में जो मौकाए वारदात पर इनको अगर ले जाकर अब रिक्रिएट भी किया जा सकता है। एक और बड़ी बात इसमें सामने आई कि वो जो छोटी कुल्हाड़ी वो भी ऑनलाइन ऑर्डर की गई। ऐसे में ये तमाम सबूत, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए भी ये साफ हो गया कि किस तरीके से कुल्हाड़ी पर वार हुआ, और सबसे चौंकाने वाली और खौफनाक बात ये कि किस तरीके से वो खुद अपने सामने खड़े होकर चिल्ला के बोल रही है, मार दो इसे। जी देखिए, ये बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। और जो आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो ऑर्डर किया गया है इसको, यानी कि और भी कोई सबूत ना छोड़ा जाए, किसी दूसरे की आईडी या UPI आईडी यूज़ करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया गया होगा। पूरी साजिश थी कि किसी भी तरीके से इसको लूटपाट का केस बताया जाए, जिस तरीके से